बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लुईस संरचना पार्ट 2। एक बार इसको हम बना चुके हैं। कुछ HW से हम बताया था, आपको करके देखिएगा, उसका मैसेज मिला मुझे। कुछ अन्य यौगिक हैं, तो आज हम पढ़ेंगे लुईस संरचना। लुईस संरचना इसी को कहा जाता है बिंदु सूत्र। क्या कहा जाता है? बिंदु सूत्र। ठीक है, तो हम कुछ यौगिक लिखेंगे आपके सामने, उनका बनाया जाएगा बिंदु सूत्र। इससे पहले भी आप लोग बनाए हैं, फिर से देखेंगे। जैसे हम लिख दें NO2 NO NO2 N2O N2O2 N2O3 N2O4। इतने यौगिक का हम बनाएंगे बिंदु संरचना, जिसको बिंदु सूत्र कहा जाता है, बिंदु संरचना कहा जाता है, संरचना सूत्र कहा जाता है और लुईस संरचना कहा जाता है, अलग अलग नामों से। तो बनाएंगे, देखेंगे। हमारे पास एक नाइट्रोजन, हमने एक नाइट्रोजन लिख दिया पहले वाले यौगिक में NO के लिए। हमें पता है कि नाइट्रोजन का क्रमांक होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन तो 2,5। इसके बाद को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। उस 5 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरीके से लिखे दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये लिख दिया। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें पता है क्रमांक होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। तो हम एक लिखे ऑक्सीजन और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो हम लिख देंगे 6। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखो, कोई भी परमाणु जब यौगिक बनाता है तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। 8 हम का उसे रिलेटिव कहा जाता है कि अपने निकटतम तत्व का, जो अक्रिय तत्व का, निकटतम अक्रिय तत्व की संरचना प्राप्त करता है। नाइट्रोजन इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम 3 और डालेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। कार्बन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसमें हम 2 और डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों ने दोस्ती की है, तो कोई जैसे हम आपसे दोस्ती तभी करेंगे जब आप मुझे एग्जाम में या क्लास टाइम में पेन मांगने पर देंगे, कॉपी मांगने पर देंगे, या आप भी आपके बगल वाला दोस्त जो होगा, लड़का होगा, आपसे तभी दोस्ती करेगा जब आपको उसको मांगने पर देंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों फ्रेंडशिप तभी करेंगे जब उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आवश्यकता, जिसकी दरकार है, वो एक दूसरे लोग पूरी करेंगे। तब हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसको 2 और मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाए। तो यह क्या करता है, अपने निकटतम जो नाइट्रोजन जैसे दोस्ती कोशिश से क्या करता है, नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देख लीजिए, 6 इसके पास था, 2 इसने लिया, इसका हो गया 8। वहीं नाइट्रोजन के पास 5 था, अगर ये 3 और ले ले तो कितना हो जाए? 8। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से 2 ले लेता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हो जाते हैं? 8। अब हम देख पाएंगे कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में उसका अपना 3 2 5 था, 3 लिए 8 पूरा हुआ। और ऑक्सीजन के पास अपने कौन सा था? 6। 2 इन्होंने किसका लिया? नाइट्रोजन का। कितना पूरा हो गया? 8। बस इसकी लुईस संरचना, बिंदु संरचना क्या है? बन चुकी है। हम NO2 की बात करें, किसकी बात करें? NO2। नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, हमने 1 नाइट्रोजन लिखा। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2। हमने क्या लिखा? 2 ऑक्सीजन लिखा। अभी हम बताएं कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। उन्हीं ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है हम क्या करेंगे? बिंदुओं द्वारा निरूपित कर देंगे। तो देखिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने लिख दिया 1 2 2 4 और 2 6। ये हुआ इसका 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, हम 6 लिख देंगे, 1 2 2 4 और 2 6। ये जो हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु से लिख रहे हैं, आप किसी भी दिशा में कितनी संख्या अपने आप से निरूपित कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हम लिख दें। नाइट्रोजन के पास था तो 2 2 4 और 1 5, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, ऑक्सीजन को चाहिए क्या? वही है, 6 था, उसको 2 और चाहिए 8 पूरा करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। क्या करेगा? ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे? नाइट्रोजन से। और इसके कोश में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, इसके भी 8 पूरे हो गए। अब देखिए, नाइट्रोजन क्या कर रहा है? 2 इनको भी दे रहा है, 2 इनको भी दे रहा है, इस ऑक्सीजन को भी और इस ऑक्सीजन को भी।
जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो दोनों बाजू में दो लोग हैं, किसी से भी किसी एक से दो इलेक्ट्रॉन, किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्टक पूरा कर लेगा। तो देखिए हम क्या कर पाएंगे इसके लिए, यहाँ से दो ले ले और यहाँ से एक यदि ले ले तो क्या हो जाएगा, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि n के पास अपना कितना था 5, एक यहाँ से लिया 6 और 2 यहाँ से लिया 8, इसके भी क्या हो गए 8 पूरे हो गए। बस इसी को कहा जाता है बिंदु सूत्र। ठीक है, बन गया। हम बनाए N2O2 क्या बनाए N2O2। देखें हमारे पास n कितने हैं, 2 हैं, थोड़ा समीप कर दें। n कितने हैं 2 और O कितना है 2, दोनों O को हमने लिख दिया और दोनों n को लिख दिया। देखिए वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन लिखना। इसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। n के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लिख दें, n को 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। 2 3 4 5 2 3 4 5 हो गए। अब करना क्या, इसको 8 है तो पूरा करना। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा 8 पूरा करेगा। ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा और क्या करेगा 8 पूरा करेगा। बचा n, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस O से और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इस n से, इसके 8 पूरा हुए। इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा O से और 1 लेगा अपने सहयोगी n से। इस तरीके से देखेंगे आप सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये संरचना किसकी हो जाएगी, N2O2 की। अब हम बात करें N2O3 की, तो देखिए एक हटाएंगे ऊपर से, N2O का हटा दे जो NO वाला था, उसके नीचे हम लिख देंगे इसका N2O3 का। तो हमारे पास 2 N है, हमने क्या लिखा 2 N लिख दिया। ठीक, 3 O N2O3, क्योंकि N2O2 तो बन ही चुका है। N2O3 3 ऑक्सीजन 1 2 और 3 ऑक्सीजन हमने लिख दिया। अब देखिए कैसे बनाएंगे, आसान है, वही करेंगे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 हमने कर दिया। n के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 लिखेंगे हम। 5 लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 3 4 5, 2 3 4 5 लिख दिया। या हम क्रॉस से कर दें ताकि थोड़ी उसका स्ट्रक्चर भी अलग रहे। उसे कलर हमने चेंज कर रखा, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कर दिया, वही करना क्या, सबको 8 पूरा करना। इसके पास 6 था, 2 लेगा n से, 8 पूरा हुआ। इसके पास 6 थे, 2 लेगा n से, क्या हुआ 8 पूरा हुआ। इसके पास 6 थे, एक इसी n से, एक इसी n से लिया, 8 पूरा हुआ। इस n के पास 5 अपना है, एक इस O से लेगा और एक इस O से लेगा, 8 पूरा हुआ। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 5 अपना है, एक इससे लेगा और 2 इससे लेगा। हम देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हुआ। ये किसका सूत्र हो गया आपका, N2O3 का। ठीक है, इसी प्रकार से N2O3 हुआ। अब बचा हमारा N2O4 और एक शायद हमने N2O भी नहीं बनाया। ठीक है, ये दो आपको और बना दें, फिर आओ नए यौगिक लिखेंगे आपके सामने। ये पूरा हटा दें। बात समझ में आई गई? आप लोग इसको एक बार फिर से अपने आप से बना के चेक कर लीजिएगा ताकि समस्या ना हो। देखिए N2 हमारे पास N2 है तो N2 लिखा और O1 है तो O1 लिखा, ये वाला। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद भी 5 हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसको क्या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इससे लेगा और 1 ऑक्सीजन से लेगा, इस तरीके से। इसको 5 से 3 चाहिए तो 5 अपना है, ये 2 इस एन से लेगा, 1 इस O से लेगा, इस तरीके से आप देख पाएंगे। और इस ऑक्सीजन को चाहिए 2, दोनों एन से 1 ले लेगा, बन जाएगा। यदि हम आरेख द्वारा बनाएं तो इसको कुछ इस तरीके से कम शब्दों में लिख सकते हैं, N और O। देखिए N 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है और 1 इससे 3, ये वाला N 2 इससे ले रहा है और 1 इस ऑक्सीजन से 3, और ये वाला दोनों N से लेगा, 3 पूरा हो, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे 8। एक और N2O4 देख लिया जाए, हमारे पास N कितना है 2, N2 लिखा। O कितने हैं 4, O 4 लिखा, 1 2 3 4।
देखिए वही चीज़ है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 बन गया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 लिखेंगे। 5 होते हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 8 ही तो पूरा करना, बहुत आसान है। इसके पास 6 थे, 2 लेगा 8 पूरा हो जाएगा। इसके पास 6 थे, 2 लेगा 8 पूरा हुआ। इसके पास 6 थे, 2 लेगा 8 पूरा। इसके पास 6 थे, 2 लेगा 8 पूरा। सभी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। नाइट्रोजन से इन्होंने 2 लिया, नाइट्रोजन से इन्होंने 2 लिया, ये इनसे ये इनसे। अब रही बात नाइट्रोजन कैसे अपना क्या कर पा रहा है, 8 पूरा कर पा रहा है। इसके पास 5 हैं, किसी चाहे इससे ले ले चाहे इससे, किसी एक से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और एक लेगा यन से। इस तरीके देखो हमने क्या कर दिया, इस यन का 2 2 4 2 6 1 7 और 1 है, वही ये भी करेगा। किसी से लेगा, किसी से नहीं लेगा। 1 2 3 4 5, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा, इसका भी लेगा। अब पूरा हुआ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस एन का भी 8 क्या हुआ, पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, लेन देन कर लेते हैं और अपने बाह्यतम कोश के जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है बिंदु सूत्र या फिर लुईस संरचना। ठीक है, अभी आपको हम एक और बना के दिखा दें। देखिए यदि हम लिख दें आपके सामने HNO3 लास्ट है, उसके बाद कुछ HNO3, हम देखेंगे बीच में यन लिखा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यन लिख देंगे। हो गया। 3 ऑक्सीजन, तीनों दिशा में 3 ऑक्सीजन डाल दिया। 1 हाइड्रोजन आप कहीं भी डाल सकते हो, लोग यहाँ डाल दिए। ठीक, ऑक्सीजन के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया आपको, 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 होगा। 1 2 2 4 2 6, इसके पास भी 6 होगा। तो 2 2 4 और 2 6, सबका पूरा हुआ। H के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 डाल दिया हमने। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 डालते, 1 2 2 4 1 5, पूरा हुआ। ऑक्सीजन को पूरा करना है 8, चाहिए कितना, 2। 1 लेगा H से और 1 लेगा N से, 8 पूरा। N को चाहिए 8,